ज्वलंत मुद्दा है अभी, क्योंकि राम मंदिर हो गया है, अनुच्छेद 270 को निरस्त कर दिया है, 370 को, तो अभी बचा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको आप अगर कॉलोनियलिटी, उपनिवेशवाद के लेंस को उतार कर देखा जाए, तो इसको कहाँ पाएंगे? इस मुद्दे पे कहाँ पे होना चाहिए सभ्यता के हिसाब से? मैंने इस इशू पे जब भी पहले बात की है, मधुकेश्वर जी के काम को मैंने रेफ़र किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले इस पे लिखा भी था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने ये मान लिया है कि ये अपने आप में एक आइडियल है, ये एक गोल है, ओके, ये एक अपना डेस्टिनेशन है। 370 क्यों जाना चाहिए था ये तो सबको समझ में आ गया था। सीए क्यों आना चाहिए ये भी हमें समझ में आ गया। राम जन्मभूमि हमें वापस क्यों लेना है ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे की जो सोच है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ये किसको जोड़ने का काम चल रहा है यहाँ पे? तो अगर मुझे किसी और समुदाय के लोगों को इंक्लूड करना है मेन स्ट्रीम के अंदर, अगर ये करना है, तो क्या मुझे अपने जितने भी परंपराएं हैं उनको त्यागना होगा? तो फिर त्यागने के बाद जो यूनिटी या एकता आएगी, वो उसका मैंने क्या भुगतान किया, मतलब व्हाट इज द प्राइस आई हैव पेड फॉर इट, और क्या गारंटी है कि उसके बाद भी एकता बनी रहेगी? नहीं, आप वेस्ट में देखो अभी जी, पश्चिम के कोई भी देश उठा के देख लो जी, कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता कि सोल्व हुई। जिस तरीके के डिफरेंसेस यूएस में हैं अभी, करेक्ट, चाहे वो एथनिक हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस तो हैं, तो कोई ना कोई तो उस सिविल कोड को बराबर करके जी, आप किस तरीके से सबको समान कर सकते हो। जो मुझे लगता है जी, कि एक यूसीसी जो है कि आप कोई भी उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट तो रख नहीं पाएंगे, जी, किसी भी धर्म का नहीं रख पाएंगे, करेक्ट, तो आपको वो सेक्युलराइज्ड प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन उसका स्रोत क्या होगा? बेसिक टेम्पलेट क्या होगा? स्रोत होगा वही, हम वापस चले जाते हैं फिर उपनिवेशवाद के लेंस में। एग्जैक्टली, तो वहीं सेक्युलरिज्म आ जाता है वहीं पे। तो वो जो उसका सॉफ्टवेयर है सेक्युलरिज्म का या जो उपनिवेशवाद है, वो तो जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है उनकी सभ्यता है, करेक्ट, तो उन्हीं से हम फिर उठाएंगे कि तो ये कैसे होना चाहिए। तीसरे का, हाँ जैसे हम ये कहते हैं कि अभी भाषा के सिलसिले में कहते हैं ना हिंदी ना तमिल, चलो इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो यही सॉल्यूशन तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज, अगर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एक डिस्कशन करना चाहते हैं, ना अपनी आइडेंटिटी को खोना चाहते हैं और उसके बाद इनसे बात करना चाहते हैं, तो बात करने का ढंग ही अलग होगा और जो नतीजा जिसकी ओर आप जाना चाहते हैं वो भी अलग होगा। यहाँ पे आपका बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ही कॉम्प्रोमाइज से शुरू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से समझौते का दूसरा नाम है, और आप वहीं से शुरू करेंगे तो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे या फिर एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे यू स्टार्ट विद अ लूजर्स पोजीशन। एक लूजर जो है लूजिंग पोजीशन में शुरू करके जीतने की उम्मीद तो नहीं कर सकता नेगोशिएशन में, वो और नीचे ही जाएगा। ओके, सो विच इज़ व्हाई आई हैव सेड, जब तक मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का ढांचा नहीं देखता और उसका बेसिक सोर्स क्या है वो नहीं देखता, मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये हमारे लिए अच्छा है। एंड एज अ हिंदू हमने जितना ऑलरेडी खोया है अंडर नेहरू फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स अंटिल 1956, जितने भी हिंदू स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस आए थे जहाँ पे उन्होंने जो विविधता थी हिंदू सोसाइटी के अंदर उसको पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ओके, आई डोंट नो व्हाट वी हैव गेन्ड आउट ऑफ इट, तो ये और भी ख़त्म होगा। सो विच इज़ वाई विचारधारा के नाम पे या फिर पॉलिटिक्स के नाम पे मैं इस चीज़ को तो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं विरोध भी नहीं कर रहा हूँ ना सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ना विरोध करने के लिए ना सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है। जब तक कोई मुझे ये नहीं दिखाता है कि इसके बेसिस पे आपको सपोर्ट करना है या विरोध करना है, मैं कैसे करूँगा? सीए का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा था, तो डॉक्यूमेंट के बगैर भी हमें पता था कि स्पेसिफिक लिमिटेड इश्यूज होंगे कि इनको यहाँ पे लेके आना है और इनको यहाँ पे सिटीजनशिप देना है। उसका भी स्कोप उतना नहीं था जितना हम चाहते थे, लेकिन कुछ तो हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पैमाना है वो इतना बड़ा है, आई वॉन्ट टू नो कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगी। ओके, और उनके तरफ से क्या वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये डिस्कशन अगर कोई किसी को लगता है कि ये सेक्युलर डिस्कशन होगा, ये तो बिल्कुल सेक्युलर डिस्कशन हो ही नहीं सकता। ये एक 100% रिलीजियस कम्युनल डिस्कशन है। और आप जितना इससे भागने की कोशिश करेंगे, इसको सेक्युलराइज करने की कोशिश करेंगे, आई वुड से आपको अपना नाम रणछोड़ दास रख लेना ही चाहिए।
क्योंकि उसमें क्या है कि चाहे आप शादी कर रहे हैं, चाहे आप एडॉप्शन कर रहे हैं, चाहे आपका डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि हर एलिमनी, मेंटेनेंस, एवरीथिंग, सभी चीज़ों का धर्म का उसमें ये लगा लीजिए कि वहीं से वो उसको स्रोत है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे बिल्कुल इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है। जो मानते हैं कि पर्सनल लॉस का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, तो ये कहाँ से आता है? शून्य से थोड़ी आता है। नहीं, ये तो सब हमको पता है ये कि इसीलिए तो वहाँ पे पर्सनल लॉज जो कुरान में लिखा है, जो वहाँ पे है, उसी को तो सोर्स बना के आप लॉज बना रहे हैं। करेक्ट। लेकिन इसमें जो एक जो वैलिड आर्गुमेंट है, जो लोग यूसीसी के प्रोपोनेंट्स हैं, जो उसको समर्थन करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई 60-70 साल हो गए, जो हिंदुओं का यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ऑलरेडी बन चुका है। करेक्ट। ठीक है, तो हमने जो खोना था वो खो चुका है, वो वापस तो नहीं आ सकता है जी। तो अभी बस जो बचा है वो और जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे क्रिश्चियन हो गए चाहे मुस्लिम हो गए, सिर्फ उनको उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना बाकी है। जी जी जी। तो ये कहाँ तक आपको, आपके हिसाब से ये कहाँ तक ठीक लगता है? देखिए, क्योंकि मुझे तो वैलिड लगता है इन द सेंस कि हम तो एक ही हिंदू कोड से, पहले तो बहुत सारे हर रीजन में अलग अलग लोग अपना अपना जीवन जी रहे थे, अपने अपने हिसाब से कम्युनिटीज़ का अपना अपना लॉ था। अब तो सबका सेम है 50-60 सालों से जी। तो उसमें अभी सबका और जो बचे हुए हैं उनका भी सेम हो जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, अगर वो हमारे कोड के हिसाब से रहना चाहते हैं या रहने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, ओके। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये कितना संभव है और कितना नामुमकिन है। आई डोंट नो। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी हिंदू सिविल कोड है जी, वो कितना हिंदू है? इन्होंने पूरे सिविल कोड को सिर्फ 2 स्कूल्स ऑफ थॉट में बांट दिया था, मिताक्षरा, दाया भागा। लेकिन ये सिर्फ 2 ही नहीं थे, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके, तो आपने लार्जली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक पोलैरिटी एस्टैब्लिश कर लिया और उसके बेसिस पे आपने इसको डिवाइड कर दिया और आपने कहा यही है हमारे लिए। ओके, इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर रिपोर्ट्स जो इसके बेसिस थे, ओके, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उनसे सहमत हूँ बहुत सारे विषयों पे, एटलीस्ट इस मुद्दे पे। बट एनीवेज, अगर हम सिविल कोड की बात करना चाहते हैं फॉर अदर कम्युनिटीज, व्हाई कांट यू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड्स फॉर ईच रिलीजन, व्हिच इज टू से कि आप उनके अंदर के प्रोसेस को पहले रैशनलाइज कीजिए। ओके, एटलीस्ट वो एक कदम तो उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अगर आप ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज हमें ही देना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो इफ द अदर साइड इज गोइंग टू से कि हम आपके जो कॉमन सिविल कोड्स हैं उसके बेसिस पे आएंगे, क्योंकि व्हाई विल दे अग्री टू मिताक्षरा दाया भागा? इवन लॉट ऑफ अस हैव अग्रीड विद अ लॉट ऑफ एंग्स्ट, एंड बिकॉज द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जो दिया था जब नेहरू ये कर रहे थे, ये अब इनके तरफ से और ज्यादा होगा। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो अभी हमारे पास हिंदू कोड लॉ है जी, वो काफ़ी लिमिट तक उसमें इन्फ्लुएंस है जो हमारे ओल्ड लॉ सिस्टम्स थे। वो तो है, बिल्कुल है। इशू ये है कि आपने 1-2 सिस्टम सब पे लाद दिया एज अपोज टू लेटिंग देम फॉलो देयर ओन सिस्टम्स। लेकिन इतना तो है कि उसके अंदर हिंदू का इन्फ्लुएंस है। ठीक है। नाउ विल दिस सिस्टम बी एक्सेप्टेबल ऐसे का ऐसे फॉर अदर कम्युनिटीज? आई डोंट थिंक सो। सो गोवा का जो एक्सपीरियंस बताते हैं, वन, जब आप डाइवर्सिटी और यूनिटी की बात करते हैं तब स्केल की बात करते हैं, गोवा कितना छोटा प्रदेश है, राइट? और इनके हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं। जो काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे नहीं हो पाया, जो उन्होंने ट्राई किया, जिसकी उन्होंने बात की, वो अगर अभी लगता है कि अभी आज होगा, मेरे हिसाब से आज के डेट में माहौल और भी बदतर हो चुका है, क्योंकि विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है ये इतना फैल चुका है that uniform civil code will be presented as the biggest project of minority victimhood to the rest of the world. ये बिल्कुल होगा। जब हम ये देखते हैं कि जो CAA था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें था ही नहीं और फिर भी उसमें तो उनसे कोई लेना देना भी नहीं था मुसलमानों का, और फिर भी इतना विरोध हुआ। करेक्ट। अभी तो सीधा आप इनके शरीयत पे या बाकी चीजों पे आप हाथ रखने जा रहे हैं। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो बेहतर होगा कि आप इस बात को खुल के बात करें। घुमा फिरा के अगर आपने ये कहा कि 80% ऑफ द कंट्री फिर से सैक्रिफाइस करे, आप फिर से अपने तरफ से समझौता करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों करेंगे? पिछले सरकारों में हमारे साथ हो रहा था, इस सरकार में होना भी नहीं चाहिए और मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा।